Good morning, all of you. Today in 9th class chemistry in chapter atoms and molecules. First we will be discussing what is chemical formula. Chemical formula क्या होता है? It may be defined as the brief representation of a chemical compound. ये क्या होता है? Define हम जिसको कैसे करते हैं? Brief representation. Chemical compound in terms of the symbol of the constituent elements. कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है हम उसको ब्रीफली सिंबल के रूप में कैसे लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज H2. ऐसे क्लोरीन का होता है Cl2, ऑक्सीजन का होता है O2, नाइट्रोजन का N2. तो ये क्या होता है? आपका ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है. तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज द ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड. ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल कंपाउंड का इन टर्म्स ऑफ द सिंबल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. किस टर्म में? सिंबल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट. जिस चीज से मिलकर बना है उनके सिंबल्स के रूप में. जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का सिंबल क्या होगा? H2, क्लोरीन मॉलिक्यूल का Cl2, ऑक्सीजन का O2, नाइट्रोजन का N2. तो ये तो थी डेफिनेशन. अब आते हैं इसके स्टेप्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला. नेक्स्ट इसमें आता है स्टेप्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले. स्टेप्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले. जो स्टेप्स हैं राइटिंग द केमिकल फॉर्मूले कि आपका जो केमिकल फॉर्मूला राइट करने के क्या क्या तरीके हैं. तो फर्स्ट है इन सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड. अगर आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है? सिंपल है. इन सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड में आप क्या करोगे? फर्स्टली तो आप क्या लिखोगे? सिंबल. क्या लिखोगे? सिंबल आप एलिमेंट्स के. और फिर आप इधर क्या लिखोगे? आप वैलेंसीज. जैसे अगर हम बात करें वाटर के रेस्पेक्ट में, जैसे हाइड्रोजन है, इसका सिंबल लिख दिया ऑक्सीजन का. हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की होती है 2. तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो यहाँ ये 2 नीचे आ गया H2 और इसके नीचे. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा वाटर का? H2O. तो जो आपके सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं उनके अंदर क्या करोगे आप? सिंबल. आप क्या लिखोगे? पहले सिंबल. पहले क्या लिखोगे? सिंबल. सिंबल में आपने क्या किया है? जैसे दोनों ही सिंबल लिख दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका भी हमें मॉलिक्यूलर का फॉर्मूला बनाना है. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सपोज हमें बनाना है तो हाइड्रोजन का सिंबल लिख दिया, ऑक्सीजन का. फिर दोनों की वैलेंसीज. फिर वैलेंसीज को क्या कर दिया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर. ऐसे ही आप जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जैसे इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड का बना सकते हो, या जैसे कार्बन का सिंबल हो गया C, ऑक्सीजन का O. अब हम बात करते हैं वैलेंसीज की. इसकी बात करते हैं हम वैलेंसीज की. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो आपको पता है 2 होती है. कितनी होती है? 2. और कार्बन की क्या होती है? 4. कार्बन की क्या होती है? आपकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है. और ऑक्सीजन की 2. तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो, ऐसे और ऐसे. तो ये एक्चुअल में क्या हो गया? C4 और O2. अब क्या हो गया?
ये दोनों को हम एक कॉमन डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो ये 2 से करेंगे तो यहाँ 2 सॉरी यहाँ ये है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गलत कर दिया। यहाँ ऑक्सीजन के नीचे तो आएगा 4 देखो, और इसके नीचे आएगा 2, C2O4 आएगा। क्या आएगा? C2O4, क्योंकि देखो ये 2 इसके नीचे आएगा, 4 इसके नीचे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 है तो 4 इसके नीचे जाएगी, और इसकी 2 है तो ये इसके नीचे, तो C2O4। अब हम इनको एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 2 से, क्योंकि दोनों एक, तो 2 से करेंगे तो ये 1 और ये CO2। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ये तो हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम कैसे बना सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। ये आयनिक कंपाउंड में हम कैसे बना सकते हैं? सेकंड, इन सिंपल आयनिक कंपाउंड, इन सिंपल आयनिक कंपाउंड। इनमें हम पहले क्या करेंगे? इसमें वही पहले बात है, सिंबल लिखेंगे और वैलेंसी। क्या लिखेंगे? सिंबल और वैलेंसी। लेकिन सिंबल में क्या करेंगे? पहले सिंबल हम किसका लिखते हैं? कैटायन का, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसमें आयन मिलेंगे, और आपका कैटायन और एनायन। तो पहले सिंबल लिखेंगे कैटायन का और फिर सिंबल लिखेंगे हम एनायन का। तो जैसे हमने फार्मूला है आपका, सपोज सबसे सिंपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल क्या है? Na, क्लोरीन का Cl। दोनों की वैलेंसी एक एक है, क्रॉस करने से क्या बन गया? NaCl। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, तो सिंबल तो यहां होगा पहले कैल्शियम का, क्लोराइड का Cl। कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, क्लोरीन की 1। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका फार्मूला होगा CaCl2। तो लेकिन इसमें पहले क्या लिखेंगे? पहले कैटायन लिखेंगे और फिर आपका एनायन। कैटायन पहले फिर एनायन, और जो वैलेंसीज है वो आपकी बुक में दे रखी है, किस एलिमेंट की क्या वैलेंसी है, और वैलेंसीज को आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका जो मॉलिक्यूलर में तो सिंपल है, सिंबल लिखे फिर वैलेंसी को मल्टीप्लाई किया था क्रॉस। इसमें आपको आयनिक वाले में क्या याद रखना है? पहले कैटायन का सिंबल लिखना है, फिर एनायन, और फिर उनकी वैलेंसी को नीचे, और फिर वैलेंसीज को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उससे आपका क्या आ जाएगा? फॉर्मूला आ जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं तो इस तरह से आप बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका मोल कंसेप्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझो कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। तो फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द amount of substance that contains many elementary particles as the number of atoms in 12 gram of carbon, that is 6.022 into 10⁻23। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एवोगैड्रो नंबर।
और इसको सिंपली NO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो मोल कंसेप्ट क्या होता है आपका, मोल का देखो जैसे आपकी कोई भी चीज अगर हम जैसे बात करते हैं, जैसे कि हम जैसे कोई भी अगर चीज सॉलिड है तो उसको हम 1 kg 2 kg 3 kg ऐसे मेजर करते हैं, लिक्विड में तो उसको 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन गैस के लिए कोई वो पैमाना नहीं है। तो उसमें कि कोई भी गैस में कितने पार्टिकल हैं उन सब का एलिमेंट्री करने के लिए एक कंसेप्ट है मोल। मोल क्या कहता है, इट में डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसमें बहुत सारी एलिमेंट्री मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एज द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, जितने एटम किसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन है 6.02 into 10 की पावर 23 और एवोगैड्रो नंबर के बराबर क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। जो आपका कहने का मतलब ये है कि एक मोल होता है उसके अंदर आपके 6.022 into 10 की पावर 23 क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। देखो एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी और आयंस भी हो सकते हैं। अब देखो एक जो मोल होता है, इसी में मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं। जो एक मोल होता है आपका, एक मोल होता है इसमें 6.022 into 10 की पावर 23 इतने क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। और ये एटम्स किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। फिर आपका एक मोल है उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, 6.022 इनकी 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आप देखो एक मोल के अंदर इतने एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एटम्स होंगे तो एक मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, मॉलिक्यूल होंगे तो वो आपके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर रहेगा। और एक मोल मॉलिक्यूल्स अगर हम उसकी लीटर में बात करें तो एक मोल मॉलिक्यूल्स में है ना आपका 24.4 लीटर क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अगर हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करें बात तो एक मोल मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं, आपके 22.4 लीटर या 22,400 ml मिलीलीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था मोल के बारे में। एक मोल में इतने एटम्स, एक ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, और एक मोल गैस के रेस्पेक्ट में 22.4 आपका क्या होता है, लीटर होता है। अब हम एक दो एग्जांपल से हम इसमें डिस्कशन करते हैं। तो हम एग्जांपल में जैसे हम बात करें 64 ग्राम कार्बन है, 64 ग्राम ऑफ मीथेन है। इसके अंदर हमें क्या करना है, वो पता करने, मोल्स पता करने हैं। तो मैंने आपको बताया था एक मोल, ये देखो मॉलिक्यूल है, ये किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12 ग्राम, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई तो आपका 16 ग्राम हो गया। क्या हो गया, 16। तो ये जो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया। तो 16 ग्राम का मतलब एक मोल। तो जो 16 ग्राम अगर CH4 है, मोल कितना, एक, और आपकी 1 है तो 1/16, और आपके पास मीथेन कितनी दे रखी, 64 ग्राम है मीथेन,
तो इसको 64 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके आ जाएंगे 4 मोल। या हम इसको सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल के लिए आपका फॉर्मूला होता है, मोल के लिए स्मॉल m बटे में कैपिटल M, या तो जो गिवन मास होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, उससे भी आप मोल निकाल सकते हो। एक तरीका ये भी मोल्स निकालने का, गिवन मास आपका कितना था 64 और मोलिकुलर मास आपका 16, तो इससे भी आपके क्या आ गए 4 मोल। या हम अपने कंसेप्ट से कि जो 1 मोल होता है वो मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास कितना है था मीथेन का 16 ग्राम, तो 16 ग्राम में 1 मोल, तो 1 में कितने, तो 64 में कितने मोल होंगे। तो एक तो ये तरीका है आपका जैसे मोल्स उसको कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट है आपसे जैसे ये पूछा हुआ है आपसे, ट्वेल्व पॉइंट 044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम, एटम्स ऑफ हीलियम। इसमें आपसे मोल पूछे हैं, क्या पूछे हैं, मोल पूछे हैं। तो अगर आपको इसमें मोल्स पूछे हैं तो हम इसमें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वही बात आपको बताया था। 1 मोल होता है, उसमें कितने पार्टिकल होते हैं 0.62 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। बोलो कितने होते हैं एटम्स, तो क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम, उसमें आता है आपका 1 मोल। आपके पास एक एटम होगा तो कितने मोल, और आपके एटम कितने दे रखे हैं 12.044 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आ जाएगा 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23, ये पावर से पावर और ये आपका 2 पे, तो ये आ जाएगा 2 मोल। या हम इसमें मोल्स कैसे कर सकते हैं, मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कि जैसे किसी भी चीज के मोल्स, तो वो आपका हो जाएगा n डिवाइडेड बाय m नॉट। यहाँ कोई भी गिवन नंबर हो सकता है, ये गिवन नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ एटम्स, और ये नीचे आपका क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर, क्या हो गया एवोगाड्रोज नंबर। तो उससे आप नंबर ऑफ एटम्स कर सकते हो। जैसे गिवन तो था आपका 12.044 इंटू 10 की पावर 23, और आपका एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो इससे भी आप क्या है 2 मोल। तो ये कुछ आपके हैं, इस तरह से आप मोल की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।